आज हम पेज नंबर 3 से करेंगे। पहले मैं देख लूं कि आपने पिछली बार का काम किया कि नहीं। पिछली बार मैंने कहा था नोटबुक या जिस किसी भी पेज पर आप लिख रहे हैं वो पेज आपको अच्छे से सजाना है, शब्दार्थ लिखना है, और मैंने दिए थे 2 प्रश्न। कौन कौन से 2 प्रश्न याद आया? नहीं, मुझे याद है। मैंने 2 प्रश्न दिए थे। वो प्रश्न थे कि कौवे को समादरित और अनादरित क्यों कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था लेखिका ने गिल्लू का उपचार कैसे किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने कवर पेज सजाया होगा, शब्दार्थ लिखे होंगे, और शब्दार्थ के साथ साथ ये 2 प्रश्नों के उत्तर भी लिख लिए होंगे। आज मैं करवाना वाली हूँ और हम करने वाले हैं पेज नंबर 3 से। तो चलिए सीधे चलती हूँ मैं आपको लेकर के पेज नंबर 3 पर, और वहीं से आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पेज नंबर 3 देखिए। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात छोटा शरीर, लघु यानी छोटा, और गात यानी शरीर, कोमल बदन भी इसको हम कह सकते हैं। सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चीख चीख करके वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वह उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गिल्लू जो है अब वो बड़ा हो गया है। गिल्लू जो है वो बचपन से किशोरावस्था में पहुँच गया है, जहाँ उसके संगी साथी हैं और संगी साथी उसको बुला रहे हैं कि बाहर आ जाओ, खेलने चलो। आपके दोस्त आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। कोरोना काल चल रहा होगा, शायद इसके लिए नहीं आ रहे होंगे, अन्यथा दोस्ती तो तुम लोग बहुत दिखाते हो क्लासरूम में, है ना? ठीक है, होना भी चाहिए बच्चों। दोस्त हों, संगी साथी हों, तो ही जीवन जो है वो अच्छे से कट जाता है। तो इसलिए दोस्त होने चाहिए। यहाँ देखते हैं हमारे गिल्लू के भी बहुत सारे दोस्त हैं जो उसे बुलाने के लिए खिड़की के पास में आके चिक 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 की आवाज़ करते हैं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर
मुझे लगा कि मुझे उसे मुक्त करना आवश्यक है। जैसे लगा ना कि जाने दो भाई, उसके भी दोस्त हैं, बुला रहे हैं, तो लेखिका को लगा कि हाँ, अब इसे हमें छोड़ देना चाहिए। मैंने कीलें निकाल कर एक कील निकाल दी। मैंने कीलें निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही है ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर मेरा कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर लेखिका कॉलेज की उपकुलपति हैं, सो इसलिए कॉलेज जाती हैं। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मेरा कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। इस दौड़ने लगा तब से यह नृत्य का क्रम हो गया था। चलिए पेज नंबर 4 पर चलते हैं। इस पेज पर पीछे एक प्रश्न होगा कि गिल्लू के जीवन में जब पहला वसंत आया तो लेखिका ने क्या किया, कौन सी आवश्यकता लेखिका को महसूस हुई। तो उन्होंने उसको बाहर छोड़ दिया। क्या किया वो आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये है लेखिका, ये है लेखिका और ये है गिल्लू, ठीक है। ये है गिल्लू, ये वो खाना पीना खा रही हैं टेबल पे बैठ करके। तो गिल्लू देखिए किस तरीके से उनके पास आ जाता है, उनकी थाली में बैठ करके। अब तक किसी और पशु ने नहीं खाया था। बच्चों मैं एक बात बता दूं कि महादेवी वर्मा के घर पे बहुत सारे पशु पक्षी पला करते थे। उन्होंने गाय के ऊपर लिखी है कहानी जिसका नाम है गौरा, हिरण का नाम है सोना, और निक्की रोजी रानी जो है उनके एक घोड़े का नाम है, और अन्य अन्य बहुत अनेक पशुओं के ऊपर महादेवी वर्मा ने लिखा है संस्मरण कहानियाँ। सो चलिए हम अगले अपने पेज पर चलते हैं। 4th पेज पे शायद सिर्फ क्या दिया है, ये पिक्चर दिया हुआ था। सो चलिए लेट्स गो टू पेज नंबर 5। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले पर झूलने लगता। ये है बच्चों गिलहरी का जीवन, गिल्लू का जीवन। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ काम होता है। आपके जीवन में सुबह उठो तो स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, आओ, तुम लोग कुछ खाना पीना खाते हो, फिर शायद पढ़ने लिखने के लिए चल पड़ते हो, है ना। तो गिल्लू का जीवन ऐसा नहीं है। गिल्लू का जीवन में अंतर है। वो डाल पर उछलता कूदता रहता है, खिड़की से भीतर आकर अपने झूले पर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था और वो लेखिका को चौंकाने की कोशिश करता था। चौंकाने की कोशिश ऐसे करता ना, भाव ऐसे, ठीक है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और मैंने अभी भी बताया था कि लेखिका बहुत पशु पक्षी प्रेमी है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि किसी ने उनकी थाली में बैठ करके खाया हो। सो गिल्लू ही है जो बहुत
स्पेशल है, खास है। गिल्लू, इनमें अपवाद है। अपवाद यानी, चलिए बताओ अपवाद अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेल मी, यू वांट? ओके, आई विल टेल यू। एक्सेप्शनल स्पेलिंग EXCEPTI, EXCEPTIONAL, exceptional. If it is right spelling, you check it. I am a Hindi teacher. I don't take English. But exceptional, अपवाद, अलग, इसको हम कह सकते हैं अलग। ठीक है, अलग था भैया, उसको छूट थी। हाँ, गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा, बरामदा यानी बरांडा, पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे मुझे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय भोजन, खाद्य पदार्थ कम खाता था। बच्चों, पशु पक्षी भी देखिए प्यार की भाषा समझते हैं। गिल्लू, जब लेखिका अस्पताल में है तो गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू भी नहीं खाया, या खाया भी तो बहुत कम। ठीक है, सो पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। बच्चों, इन दिनों व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया पर एक मैसेज घूम रहा था कि किसी व्यक्ति ने एक गर्भवती हाथी को पाइनएप्पल के आकार का विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या ऐसा करना चाहिए बच्चों? पशु पक्षियों का भी इस दुनिया पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। आप कभी पशु पक्षियों के साथ ऐसा न करें, उनका ध्यान रखें, बड़प्पन दिखाएं और कभी कोई गलत काम पशु पक्षियों के साथ न करें। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम देखते हैं और करते हैं। ओके, आगे है कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका, सेविका, नौकरानी भी कह सकते हैं, दासी भी कह सकते हैं। चलिए, अब हम पेज नंबर 6 पर हैं। आप देख रहे होंगे पेज नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, स्क्रॉल होके। ठीक है, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती
तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा बिल्कुल नया, सर्वथा बिल्कुल एकदम नया उपाय निकाल रखा था। क्या था वो उपाय? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत को की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात यानी सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख 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 करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। उन्होंने कहाँ पर दफनाया गिल्लू को? उसी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे जहाँ वो उनको मिला था। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात छोटे शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पिताभ पीली आभा पिताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। सो बच्चों, यहाँ पे लेखिका क्या कहती है कि उन्हें लगता है कि गिल्लू कभी न कभी वो इस फूल के रूप में ही, पीले फूल के रूप में ही अवश्य जन्म लेगा। बच्चों, आज ये कहानी पूरी हुई। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से इस कहानी को समझ लिया होगा। 1-2 बार और इसे निकाल करके पढ़ते रहें और प्रश्नोत्तर मैं अपने तीसरे शुक्रवार की क्लास में करवाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, आप आज क्या करोगे? आज आप करोगे जितने भी शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ लिख लोगे और शब्दार्थ लिखने के बाद में कोई प्रश्न उत्तर देखती हूँ कि दे सकते हैं क्या? यस, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे कि शायद गिल्लू ही वापस उनको आकर के उनको क्या करेगा, किसी दिन उनको चौंका देगा
और मिलने आएगा उनको। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 2 और 3 हम पहले कर चुके हैं, 3 वाला भी आप कर चुके हो। सो कौन सा विचार आया पहला वाले में कि शायद गिल्लू ही पुनः जन्म लेकर उन्हें एक दिन चौंकाएगा। सो आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके नोटबुक में कंप्लीट हो और इस पाठ को आप 1-2 बार अवश्य पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा पाठ अच्छे से तैयार हो जाए। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जहां हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5, 4 से लेकर के 9 तक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, अगली बार मिलेंगे, बाय।